हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है सौंदर्य शास्त्र के प्रश्नों का भाग 2 और ये सारे ही प्रश्न पिछले वर्षों की कला परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं सौंदर्य शास्त्र के प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो, हीगल, सुकरात या क्रोचे? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। ये यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ लिखा था जो काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी या हिंदी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में और यह वास्तविक इसका प्रयोग किया था भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, और यह है संस्कृत भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट रीड, लियो टॉल्स्टॉय या डब्ल्यू.जी. आर्चर? कला क्या है, व्हाट इज आर्ट, ये लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ये रशियन आर्ट क्रिटिक थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यासें लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक था? चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स फेबी, निकोलस रोरिक या फेरिक कांजिंस्की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेरिक कांजिंस्की। ये थे हंगेरियन आर्ट क्रिटिक। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो, प्रोफेसर कलिंगवुड, हुसैन या कांट? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट लिखी थी प्रोफेसर कलिंगवुड ने। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिंपोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एस्थेटिक्स या एनिडस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंपोजियम। यह प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ है और एक उनका अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था रिपब्लिक। ये यूनानी दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये पूछा गया है यूनानी और जो यूरोपीय आर्टिस्ट थे उनके परिप्रेक्ष्य में। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्लेटो, बामगार्टन, हीगेल या टॉल्स्टॉय? तो इसका प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर बी, बामगार्टन ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? हीगेल, कांट, क्रोचे या प्लेटो? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे। ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे है इसका आंसर। क्रोचे का पूरा नाम था बेनेडितो क्रोचे। उनका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1866 में इटली में, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1952 में। और ये एक आत्मवादी दार्शनिक कहलाते थे और उन्होंने कहा था कि कला सहजानुभूति है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कला को कहा था अनुकृति, अंतर्ज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अरस्तु ने कहा था कला को अनुकृति। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका था? भट्टनायक का, शंकुक का, विश्वनाथ का या भट्टलोलट का? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। इन्होंने कहा था कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है और ये प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति की बात कही थी। और इन्होंने जो प्रधानता इनका था वो भाव और रस की प्रधानता के कारण इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली आज संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्दात का सिद्धांत प्रतिपादित किया अरस्तु ने,
लोंजाइनस ने, हीगेल ने या क्रोचे ने? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोंजाइनस ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर, लोंजाइनस। अगला है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहज अनुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हीगेल ने, क्रोचे ने, बामगार्टन ने या थॉमस एक्विनास ने? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोचे। सहज अनुभूति का सिद्धांत दिया था क्रोचे ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही थी? भट्ट लोलट ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने या श्री शंकुक ने? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त ने। ये भारतीय दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि रस में विघ्न की प्रतीति होती है। रस प्रतीति में विघ्न की बात उन्होंने बताई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, ये किसका कथन है? सर्वप्रथम किसने कहा इसे? शंकुक ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने या पंडित राज जगन्नाथ ने? ये कथन था ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त जो थे भारत के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री थे। इनके अनुसार रस कला की आत्मा है और अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की एक टीका लिखी थी जिसमें उन्होंने पूर्ण इसकी विवेचना की थी और स्पष्ट किया था कि काव्य की आत्मा रस है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? अति यथार्थवादी, प्रभाववादी, घनवादी या यथार्थवादी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवादी। अति यथार्थवाद जो था वो फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के कारण ही उस आंदोलन का जन्म हुआ था और इसका शुरू जो हुआ था वो 1924 में आंद्रे बेत्तो ने इसका प्रारंभ किया था, एक घोषणा पत्र लिखकर। और अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार थे सल्वाडोर डॉली और जिनके कई प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे जलता हुआ, जिराफ, पिघलती हुई घड़ियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? संतायना, अभिनव गुप्त, भरत या भट्टनायक? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतायना। संतायना जो थे वो भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं थे। बाकी अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक भारतीय थे। अगला प्रश्न है, रस्किन किस भाषा के लेखक थे? अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। रस्किन जो थे इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण किताबें और ग्रंथ नॉवेल लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसने कहा था? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन या टॉल्स्टॉय? दोस्तों ये कहा था रस्किन ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ऑप्शन सी है इसका आंसर, रस्किन। इन्होंने कहा था कि कला एक अभिव्यक्ति है। रस्किन के अनुसार कला का कार्य प्रतिकृति करना नहीं है, कला सृष्टि करती है और कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद या रस निष्पत्ति? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रस निष्पत्ति। सौंदर्य जो है वो रस निष्पत्ति है क्योंकि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का वास्तविक एवं विकसित रूप काव्य शास्त्र में ही उपलब्ध होता है और भारतीय शास्त्रों में सौंदर्य को मूलतः रस के रूप में ही देखा जाता है। मतलब जो सौंदर्य माना गया है वो रस का ही एक रूप है, इसलिए भारतीय सौंदर्य में कहा गया है कि रस निष्पत्ति ही सौंदर्य है। अगला प्रश्न है, कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कलाकारों की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। कला जो है
वो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। डी है इसका आंसर। क्योंकि मनुष्य की जो रचना होती है उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वो कला करती है। इस प्रकार जो कला है वो जीवन के सारे नियम, आस्था और शिल्प, स्थापत्य, ये सब चीज़ों की पूर्ति करती है। मतलब जो व्यक्तिगत जीवन के नियम होते हैं, आस्था, कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य, सौंदर्य, रचना के अनेक जो विधान हैं और उपकरण हैं, वो सब मनुष्य संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। और कला जो है वो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होता है। तो दोस्तों ये थे सौंदर्य शास्त्र के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।